अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कैंपस डॉट पीके। मैं हूं मोहम्मद रिजवान सिकंदर। हम कर रहे हैं 9th क्लास मैथमेटिक्स। कल आपका बेटा फर्स्ट मंथली टेस्ट था जिसमें आपके 10 MCQs थे। उसमें शायद एक दो का क्वेश्चन का जो आंसर था वो रॉन्ग था, वो मिस प्रिंटिंग थी थोड़ी सी। लेकिन ये है कि आप लोगों ने, कुछ बच्चों ने काफ़ी अच्छा अटैम्प्ट किया है और कुछ बच्चों ने बहुत ही बुरा अटैम्प्ट किया था। तो बेटा आप लोग रोज़ लेक्चर तो लेते हैं लेकिन बाद में उसे रिवाइज नहीं करते हैं, ठीक है, जो मैंने सजेस्ट किया। तो अब आप क्या करेंगे बेटा कि जो लेक्चर मैं आपको दे रहा हूँ आप उसकी एक्सरसाइज जो है वो घर में प्रैक्टिस किया करें, क्योंकि अभी तो आप लोग फ्री हैं क्योंकि आपके स्कूल भी ऑन नहीं है और सब कुछ ठीक है। तो आप घर पे प्रैक्टिस अच्छे से किया करें, अदरवाइज लेक्चर आपको लेने का इस तरह से बेटा उतना फ़ायदा नहीं हो पाएगा। आप शायद ये सोचते हैं कि हमें लेक्चर में समझ आ रही है, टीचर कह रहा है हमें समझ आ रही है तो हमें मैथ आता है। तो बेटा ऐसा नहीं होता। अगर आपको मैथ आता है तो आपने बेटा प्रैक्टिस की होगी तो आएगा, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है कि आपको देखने से समझ आ रहा है तो ठीक है, वेल एंड गुड है, आपको समझ आ गया। लेकिन जब तक आप क्वेश्चन अपने हाथ से नहीं करते हैं, वालेकुम सलाम बेटा, जब तक आप क्वेश्चन अपने हाथ से नहीं करते हैं तब तक आपको वो क्वेश्चन अच्छे तरीके से नहीं आता और ना ही वो कंसेप्ट क्लियर हो पाता है। यहाँ से जब आप देख रहे होते हैं, आपको स्टेप्स की समझ लग रही होती है, आपको फील हो रहा होता है कि आपको बहुत आसान है क्वेश्चन, हम कर लेंगे। लेकिन ये जो कर लेंगे वाली बात है बेटा, इसका कोई आपको फायदा नहीं है। अगर आप कर लेंगे का सोचेंगे तो जब आप दोबारा बुक खोलेंगे 3 से 4 दिन के बाद, लेक्चर के हफ्ते बाद, तो फिर आपको वो बिल्कुल समझ नहीं आएगा। फिर ये है कि आपको पीछे से यूट्यूब से उठा के यही लेक्चर मेरा दोबारा देखना पड़ेगा, देन आपको वो क्लियर होगा। इसलिए बेहतर है कि जिस दिन मैं आपको पढ़ाता हूँ, जी वालेकुम सलाम, जिस दिन मैं आपको पढ़ाता हूँ बेटा आपने उसी दिन ही उसको रिवाइज करना है, उससे वेरी नेक्स्ट डे या उसी दिन आपने उसे अच्छे तरीके से रिवाइज करना है, ठीक है। कुछ बच्चों के मार्क्स बहुत बुरे थे, मींस के मोस्टली बच्चों के मार्क्स जो थे वो 5 से कम थे, ठीक है, 1, 2 वाले बच्चे भी थे। तो बेटा ये बहुत गलत बात है, आपने अच्छे तरीके से प्रिपरेशन नहीं की थी। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं जो आज का हमारा लेक्चर है। कल हमने पढ़ा था बेटा डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी और हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला पढ़ा था। वालेकुम सलाम बच्चे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5 में है बेटा हमारे पास, हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, इनवर्स फाइंड आउट करना है, ये दो चीजें हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल -1, 1, 2 एंड 0। इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है बेटा, आप लिखेंगे सॉल्यूशन, ए के अराउंड आप स्ट्रेट लाइन लगाएंगे और इन नंबरिंग के अराउंड भी आप क्या लगाएंगे, स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, एलिमेंट्स ऑफ जो मैट्रिक्स हैं उसके अराउंड, ठीक है। न्यू 9th क्लास का लेक्चर है, आई मीन हमारे बोर्ड एग्जाम जून में है। हाँ जी बेटा, आप लोग जो लोग पढ़ चुके हैं 9th क्लास, उनके बोर्ड एग्जाम जो हैं वो जून में होंगे। अभी तक जो गवर्नमेंट ने ऐलान, अपनी पॉलिसी का ऐलान किया है उसके अकॉर्डिंग। एक्स की वैल्यू वाला MCQ समझा दें। ओके बेटा, मैं समझाता हूँ आपको, वो करवा देता हूँ। और किसी ने, जी ओके, हाँ जी बेटा, अगर आप, लेकिन ये है कि अगर आप 10th नहीं पढ़ रहे हैं ना, अभी 10th नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपको तब तक जून तक 2 से 3 मंथ है बेटा, तो आपको ये सारा सिलेबस भूल जाएगा। इसलिए आपके लिए बेटर है कि आप साथ साथ रिवाइज करते रहें। ओके, हाँ जी बेटा, मैं आपको MCQs लास्ट जो है ना वो 5 to 10 मिनट्स में समझाऊंगा बेटा, ठीक है। हाँ जी, हमने इसका बेटा फाइंड आउट करना है डिटर्मिनेंट। कैसे हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना था, मैंने आपको बताया कि हमने पहले राइट हैंड की एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना है, फिर हमने लेफ्ट हैंड की एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना है। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0, 2 1 2। हमारे पास आंसर क्या आएगा बेटा, ए डिटर्मिनेंट का आंसर आएगा बेटा 2। ओके, टेस्ट का टाइम बेटा, हाँ जी, टेस्ट का टाइम 10 मिनट ही होगा। ये इसीलिए ही टाइम लिमिटेड रखा गया बेटा, ताकि अगर तो आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हैं, आपकी प्रैक्टिस अच्छे से है, फिर आप उसे 10 मिनट में कर पाएंगे। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं होगी, आपने पहले उसे अच्छे से नहीं किया होगा, तो फिर आप ये, कुछ बच्चे बेटा इस तरह भी होता है ना, कुछ बच्चे बुक खोल लेते हैं, बुक से वो ढूंढते हैं, MCQ ढूंढ के फिर कह देते हैं, तो जितना टाइम ज्यादा होगा तो उन लोगों को टाइम ज्यादा मिलेगा, ठीक है। इसलिए आप बेटा बेहतर है कि आप लोग जो है ना वो इसी टाइम के अंदर इसे कवर करने की कोशिश किया करें। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 के जो 4 पार्ट हैं उसमें आपने डिटर्मिनेंट ही फाइंड आउट करना है, यही उसका प्रोसीजर होगा। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 2 में बेटे हमने फाइंड आउट करना है कि ये इन मैट्रिक्स में से हमारे पास सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन कौन सी हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है हमारे पास कि ऐसे मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट 0 होगा उनको हम कहते हैं सिंगुलर, और ऐसे मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट नॉन 0 है उन्हें हम कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इट मींस अगर हमने मैट्रिक्स को चेक करना है कि ये सिंगुलर है या नहीं है तो हम उसका क्या फाइंड आउट करना है, एक्चुअल में हमने उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। ओके हाँ जी, हम स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन इसमें से करते हैं। मैं ऐसा क्वेश्चन करता हूं जो थोड़ा सा आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 2 का है 4th पार्ट। हाँ जी, 5 - 10 - 2 एंड 4। हमने इसका फाइंड आउट करना है बेटा डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, बोथ साइड स्ट्रेट लाइंस लगाएंगे। जो ब्रैकेट है रेक्टेंगुलर ब्रैकेट उसको भी किस में चेंज करेंगे, हम स्ट्रेट लाइन में चेंज करेंगे। ओके 100 MCQ नहीं हो सकते प्लीज, टाइम 10 मिनट करें। 100 MCQs कहाँ है बेटे, 100 तो नहीं है, कम है MCQs, आपके पास 10 MCQs होते हैं। अच्छा यहां देखिए बेटा, हमने इसके डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है कैसे, 5 × 4 माइनस, ठीक है। पहले जब भी आपने दोनों एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना है तो आपने साथ ही उसको क्या लगा देना है, माइनस। अब हमने इन दोनों एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना है तो ये इस ब्रैकेट में लिखेंगे हम ताकि इनके साइन का प्रॉब्लम नहीं हो, -10। ओके 5 4 हमारे पास क्या होगा बेटे 20। अब ये देखिए हमारे पास माइनस माइनस प्लस और फिर इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन हमारे पास माइनस आ जाएगा, ये माइनस हम फिर लगाएंगे, 2 10 20, हमारे पास 20 - 20 आंसर क्या होगा, 0 होगा। इट मींस गिवन मैट्रिक्स जो हमारे पास है डी मैट्रिक्स, यहां पे हम लिखेंगे हैंस डी इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। डी हमारे पास क्या है, एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। ओके हाँ जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। हाँ जी नेक्स्ट हम मूव करते हैं बेटा, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास किन मैट्रिक्स का बेटे एग्जिस्ट करता है, जो नॉन सिंगुलर हो, जिनका डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास 0 के इक्वल नहीं होता, उन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करता है। ओके जिन मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का आंसर इनवर्स एग्जिस्ट करता है, जिन मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का आंसर, अच्छा जिन मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास 0 के इक्वल होगा उनका हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है जी बेटा। आपका मैंने ये क्या कह रही हैं, एक्सक्यूज मी सर, आप काइंडली 4.4 चैप्टर 4 समझा दें बेटा। जब हम कंसेक्टिवली करते जाएंगे चैप्टर तो हम चैप्टर 4 पे पहुंच जाएंगे, तब हम चैप्टर 4 भी करेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, आप जवेरिया क्या कह रहे हैं, 5 मिनट में 10 MCQ मैथ के नहीं हो सकते, प्लीज टाइम 10 मिनट करें प्लीज सर। जी बेटा नेक्स्ट टाइम जो है वो हम ट्राई करेंगे कि MCQs का टाइम बढ़ाएं या फिर MCQ कम कर दें। ओके ट्राई करेंगे कि MCQs का टाइम बढ़ाएंगे या MCQ कम कर देंगे। ओके हाँ जी, अब हमारे पास है बेटे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट। क्वेश्चन है हमारे पास -1 3 2 एंड 0। इसका हमने फाइंड आउट करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जब भी हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है बेटा, इसका नहीं, मैं इसी का फाइंड आउट करता हूं जो आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। 1/2 3/4 1 एंड 2। हाँ जी, इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। ओके तो पहले हमने बेटा फाइंड आउट करना है कि क्या गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है या नहीं है। ओके डिटर्मिनेंट, हमें इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए। कौन कौन सी चीजें चाहिए हमें, नंबर 1 हमें क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट चाहिए। डिटर्मिनेंट किस तरह होना चाहिए, डिटर्मिनेंट का आंसर 0 नहीं होना चाहिए। ओके नंबर 2 हमें क्या चाहिए, नंबर 2 हमें चाहिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ डी जो है, एडजॉइंट ऑफ डी हमने फाइंड आउट करना है। ओके अब हम लिखेंगे यहाँ पे डी डिटर्मिनेंट इक्वल 1/2 3/4 1 एंड 2। इसका डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट करना है 1/2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3/4 मल्टीप्लाई 1, तो ये 2 से कैंसल, 1 माइनस 3/4। जब हम इसका एलसीएम लेंगे बेटा, जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा 1/4।
डी का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट कर लिया। ये इसका आंसर हमारे पास 0 के इक्वल नहीं है, 1/4 नॉट इक्वल टू 0, ये आप यहां पे मेंशन करें। अब हम नेक्स्ट करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे पास, इसका हमने अब डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया। अगर डिटर्मिनेंट का आंसर नॉन जीरो, इफ डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, देन हम क्या करेंगे, हाँ जी, ओके ओके ओके, अच्छा ठीक है, ओके। अब तो 9th भी स्टार्ट हो चुकी है बच्चे। हाँ जी, अब हमने इसका फाइंड आउट करना है बेटे एडजॉइंट ऑफ डी। एडजॉइंट ऑफ डी हमारे पास क्या होगा कि हमने राइट हैंड के नीचे जो एंट्रीज आ रही हैं उनकी प्लेस चेंज करनी है। 2 यहाँ पे और 1/2 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और जो लेफ्ट हैंड के नीचे बाकी दोनों एंट्रीज बचती हैं उन दोनों एंट्रीज के साइन चेंज कर देंगे, -3/4 एंड -1। ओके, अब हमने क्या करना है बेटा, अब हमने फॉर्मूला लिखना है यहाँ पे कि डी इनवर्स इक्वल होगा हमारे पास एडजॉइंट ऑफ डी ओवर डी का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ डी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ डी, ये हमारे पास फॉर्मूला किसका होता है, मैट्रिक्स के फाइंड आउट करने के लिए, इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए। ओके, अब हम यहाँ पे लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ डी हमारे पास है 2 -3/4 -1 एंड 1/2, और इसे हमने डिवाइड किस पे करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ डी का आंसर है हमारे पास 1/4। तो बेटा जब हम 1/4 ओवर का अगेन ओवर हो तो हमारे पास रूल क्या है कि हमने लास्ट एंट्री को ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है। लास्ट एंट्री हमारे पास क्या है 4, इसको हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है। क्यों, क्योंकि ओवर है, ओवर के नीचे अगेन ओवर है, ठीक है, 2 ओवर है। अगर इस तरह की कंडीशन हो तो हम नीचे वाला जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल करके ऊपर मल्टीप्लाई कर देते। ओके, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये इक्वल होगा हमारे पास 2 × 4 -3/4 × 4 -1 × 4 एंड 1/2 × 4। क्या किया हमने, क्योंकि हमारे पास 2 ओवर हैं, अगर इस तरह की कंडीशन हो तो हम लास्ट ओवर को ऊपर वाली एंट्री से क्या कर देते, मल्टीप्लाई। अगर इस तरह नहीं होता, अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन नहीं होती कि 2 दफा ओवर नहीं होता, तो फिर हम क्या करते, हाँ, अगर हमारे पास सिंपल नंबर होता तो हम यहाँ पे हर नंबर के नीचे 4 लगा देते। ओके, अगर नीचे 4 होता तो हम 2 के नीचे भी 4, इसके नीचे भी 4 लगाते, -1 के नीचे भी 4 और इसके नीचे 1 के नीचे भी क्या लगा देते, 4। ठीक है, लेकिन ऐसी कंडीशन नहीं है, हमारे पास है 1/4, तो फिर हमने लास्ट नंबर को ऊपर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, 8, 4 4 से कैंसल, -3 -4, 2 2 जार 4 एंड 2, ये हमारे पास होगा बेटा डी इनवर्स का आंसर। डी के ऊपर हम क्या लिखेंगे, -1, जिसका मतलब क्या होगा कि हमने फाइंड आउट क्या किया है, डी का इनवर्स। ओके बेटा, क्लियर है सबको, इनवर्स फाइंड आउट कर लोगे आप, जल्दी से बताओ बच्चे, आप इनवर्स फाइंड आउट कर लोगे तो नेक्स्ट मूव करते हैं। हाँ जी बच्चे, मैं खुद तो पढ़ के आया हूँ बेटा, आप लोग अब पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन मैं तो पढ़ के आया हूँ। 624 पे तकरीबन आपके पास अजान होती है आजकल, 623 या 624 पे, तो तब मैंने पढ़ ली थी। हाँ जी बेटा, जल्दी बताएं, शाबाश। इफ डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 द सॉल्यूशन इज पॉसिबल। नो बेटा, उसका हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी नहीं निकाल सकते और उन इक्वेशंस का सॉल्यूशन भी नहीं कर सकते। अगर डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 के इक्वल है तो हम उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी नहीं फाइंड आउट कर सकते, और उन मैट्रिक्स का हम, अगर वो हमारे पास रिप्रेजेंट कर रही है इक्वेशन को, इक्वेशन से हमने मैट्रिक्स बनाया, तो हम उसका वो फाइंड आउट नहीं कर सकते, सॉल्यूशन भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। हाँ जी, सबको क्लियर है, ओके, ठीक है, वेल डन, वेरी गुड। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। हाँ जी, अब आई थिंक आप लोग कह रहे थे बेटा कि आपने डिस्कस करने हैं, स्केड्यूल बता दें सब्जेक्ट का, किस टाइम कौन सा लेक्चर। बेटा ये आप उस पे देखें ना, campus.pk पे, इसे देखें, इसके ऊपर स्केड्यूल लिखा हुआ है सारा कि किस टाइम पे कौन सा लेक्चर होता है। हाँ जी, MCQs बेटा अब आपको मैं समझा दूं कि MCQs हमारे पास कौन से थे।
और उन्हें हमने कैसे सॉल्व करना था। हाँ जी बच्चे, आप जिन बच्चों ने कल एमसीक्यूज अटेम्प्ट किए थे उनके नहीं ठीक हुए थे वो अभी देख लेंगे, मैं वो समझाने लगा हूँ बच्चे। अभी आज हमने यही क्वेश्चन किए हैं, इसके फर्स्ट 3 क्वेश्चन। ओके हाँ जी, स्टार्ट है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। इफ 2, 6, 3 एंड x डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। अगर ये डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 के इक्वल है तो हमने फाइंड आउट करनी थी x की वैल्यू। ठीक है, पहले हम बेटा क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई x 6 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट की ब्रैकेट को हमने खत्म किया है, मीन्स के इसके जो स्ट्रेट लाइन थी उसको अप्लाई किया है। 2x माइनस 18 इक्वल 0। इक्वालिटी कभी बेटा खत्म नहीं होती आपके पास। इक्वालिटी का साइन अगर क्वेश्चन में है तो साथ एज इट इज चलता रहेगा। और एक बार दूसरी बात, आपने अगर इक्वालिटी का साइन है तो फिर आपने स्टार्ट में इक्वालिटी का साइन यूज नहीं करना। अगर आपने गलती से लगा ही लिया स्टार्ट में इक्वालिटी का साइन तो फिर बच्चे आपने रिमूवर नहीं यूज करना, आपने इसके आगे एक एरो लगा दे। ठीक है, अगर आपने इक्वालिटी का साइन यूज कर ही लिया तो आपने उसका एरो लगा देना है। आप 2x इक्वल माइनस 18 को वहां शिफ्ट करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस 18 में। बोथ साइड हम डिवाइड किस पे कर देंगे, 2 पे डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए। देन x इक्वल टू 9, तो इसका आंसर बचे हमारे पास था 9। ओके, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन भी कह सकते हैं आप, एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता होता है समटाइम। यही हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो बेटा इसका आंसर क्या होगा, हमने रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है। एक्स मल्टीप्लाई 2 प्लस वाई मल्टीप्लाई माइनस 1। एक्स मल्टीप्लाई 2 का आंसर क्या होगा, 2x प्लस माइनस माइनस, वाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y, ये हमारे पास क्या होगा आंसर। हाँ जी, इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज। ए इनवर्स ए इक्वल ए इनवर्स ए। अच्छा, ये थोड़ी सी बेटा प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे है इक्वल ए इनवर्स इक्वल आई। तो ये इस इक्वल किसके होता है हमारे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है यहाँ पे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। जो हमारे पास गिवन था हमारे पास क्वेश्चन, उसका आंसर क्या था, इसमें से ये अगर हम माइनस करते हैं तो बेटा हमारे पास आंसर इसके ऑप्शन में नहीं था। ओके, इसमें हमने आइडेंटिटी को वहां पे शिफ्ट कर देना था, तो इस तरह से आपके पास इसका नहीं था। 0 मैट्रिक्स का आंसर बन सकता था, लेकिन वो भी इस कंडीशन में अगर हम ए इनवर्स में से ए इनवर्स को माइनस करते हैं। इसमें थोड़ी सी हमारे पास हो गई है प्रिंटिंग मिस्टेक। नेक्स्ट हमारे पास है ए इक्वल टू दिस, तो माइनस से हमने फाइंड आउट करना है, ये तो बहुत आसान था। ए इक्वल 1 माइनस 2 3 एंड 4, हमने इसका फाइंड आउट करना है नेगेटिव मैट्रिक्स। माइनस ए इक्वल किसके होगा, हमने -1 2 -3 एंड -4, ये हमारे पास आंसर। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। इसके बाद था हमारे पास ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज। आपने पहले ट्रांसपोज फाइंड आउट करना था फिर ऑर्डर बताना था। अगर पहले ट्रांसपोज नहीं फाइंड आउट करते, वैसे बताना चाहते हैं आप इसका ऑर्डर, तो भी आपके पास शॉर्टकट मेथड भी है कि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो होगा 1 2 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, मींस के 3/2 इस मैट्रिक्स का ऑर्डर। लेकिन इसके ट्रांसपोज का जो ऑर्डर होगा वो हमारे पास इसी ऑर्डर की अरेंजमेंट चेंज कर देंगे। ट्रांसपोज का ऑर्डर हमारे पास होगा 2/3। ठीक है, जो हमारे पास ऑप्शन थी, सॉरी, जो हमारे पास ऑप्शन थी बी। नेक्स्ट हमारे पास है एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। हाँ जी, x प्लस -1, ओके, x प्लस 1 -1 -2 0 एंड -1 इक्वल 1 0 0 एंड 1 1 0 0 एंड 1। अब ये बेटा आपने मैट्रिक्स इक्वेशन थी, इसे आपने सॉल्व करना था, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो इसे सॉल्व करने का मेथड क्या है, जब भी हम इक्वालिटी में शिफ्टिंग करते हैं तो इक्वालिटी की राइट हैंड साइड पे जो चीज पहले है हमारे पास अवेलेबल उसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 0 0 1। अब हमने इस मैट्रिक्स को वहां पे शिफ्ट करना है, तो ये वहां पे जाके हो जाएगा -1 -2 0 एंड -1। इस कंप्लीट मैट्रिक्स के साइन क्या है, प्लस है। इस कंप्लीट मैट्रिक्स को हमने वहां पे शिफ्ट कर दिया, इसके साथ साइन हमने क्या लगा दिया, माइनस का। अब ये हमारे पास क्या होगा, 1 + 1 0 + 2 0 + 0 -0 एंड 1 +
1, ये हमारे पास आंसर क्या होगा 2 2 0 एंड 2। ये आंसर है हमारे पास सॉरी ये आंसर हमारे पास है बेटे ए ऑप्शन था, ए नहीं, ये है हमारे पास डी ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन था हमारे पास। ओके, इसके बाद है हमारे पास एडिटिव इनवर्स। बेटा आप इजीली निकाल सकते हैं, किसका निकालना था, -1 2 0 1 का एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना था। इस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके साइन चेंज कर देंगे, 1 -2 0 एंड -1, ये इसका होगा एडिटिव इनवर्स। ओके, हाँ जी, इसके बाद था हमारे पास सिंगुलर मैट, नेक्स्ट था हमारे पास इसका नेगेटिव ये फाइंड आउट करना था, इसका ये फाइंड आउट करना था। ओके, अब हमारे पास है ए इक्वल ए बी सी डी, तो ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास इक्वल होगा राइट हैंड की एंट्रीज को मल्टीप्लाई करें माइनस लेफ्ट हैंड की एंट्रीज को मल्टीप्लाई करें, तो आंसर हमारे पास था ए डी माइनस बी सी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इक्वल टू, हाँ इसमें थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक थी, इसमें आना था हमारे पास 2 एंड -3 था यहाँ पे, तो वो ऑप्शन में माइनस नहीं था, लेकिन बी ऑप्शन था हमारे पास थोड़ा जो आपके पास सिमिलर था हमारे पास गिवन आंसर के। और लास्ट में हमारे पास था आई थिंक ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल, तो मैंने आपको बेटे बताया भी था कि ए बी होल ट्रांसपोज, जब हम ट्रांसपोज अंदर अप्लाई करते हैं तो अंदर ब्रैकेट के जो अरेंजमेंट है वो चेंज हो जाती है, ये होगी बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज, ये हमारे पास होगा आंसर। ओके, क्लियर है बेटा सबको। कौन सा क्वेश्चन है ये, बेटा मैं कल वाले एमसीक्यू सॉल्व करवा रहा था, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ टॉप करने के लिए। अच्छा ठीक है, आपको देंगे टेस्ट तो आपको पता चल जाएगा। सिलेबस में आपको टेस्ट से एक दिन पहले बताऊंगा कि उसका सिलेबस क्या होगा। ए बी के ऊपर बेटा था ट्रांसपोज, वो भी आपने चेक करना था कि इसके ऊपर ट्रांसपोज है। ओके, अच्छा ठीक है, लास्ट में बेटा यही मैं आपको बता रहा हूं कि अगर हमने दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया है देन हमने उसका ट्रांसपोज दिया है, ठीक है, तो आंसर हमारे पास इसके इक्वल नहीं होगा, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज के इक्वल नहीं होगा। आंसर किसके इक्वल होगा, बी ट्रांसपोज को पहले लिखेंगे, ए ट्रांसपोज को बाद में लिखेंगे, फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देन ये आइडेंटिटी हमारे पास प्रूफ होगी, अदरवाइज ये आइडेंटिटी प्रूफ नहीं होगी। इसका आंसर इसके इक्वल नहीं होगा। ओके, टी वाला अगेन बता दें, वेयर इज ट्रांसपोज, जिसमें हमने ये फाइंड आउट करना है, या ये वाला आप पूछ रहे हैं बच्चे। हाँ जी, लास्ट एमसीक्यू ए बी वाला मैंने बता दिया बच्चे आपको। हाँ जी, ये कौन है फरा बेटे, आप क्या कह रहे हैं, या आप क्या कह रहे हैं सर, जून तक कितना सिलेबस हो जाएगा यहाँ पे मैथ्स का कोई आइडिया। जून तक बेटे इंशाल्लाह हमारे पास सिलेबस जो है वो हाफ बुक तो हो जाएगी एटलीस्ट। जी बच्चे, मैंने ए बी वाला बता दिया। टी वाला एमसीक्यूज आप कौन सा पूछ रहे हैं जी बेरिया, ट्रांसपोज, वो भी शायद लास्ट वाला ही एमसीक्यूज है।